सच बताना, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई बहुत ज़रूरी फ़ोटो, या बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उनकी जो शादी के फ़ोटो होते हैं, किसी फंक्शन के फ़ोटो होते हैं, अचानक से डिलीट बटन दब जाता है, वो सारा डेटा डिलीट हो जाता है। बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं और गलती से डिलीट बटन दबने से वो सब कुछ डिलीट हो जाता है। या कोई पसंदीदा गानों का फ़ोल्डर हो जिन्हें आप हमेशा सुनते हो और वो भी गलती से डिलीट हो जाए, तो ये बहुत बड़ी घटना होती है। आपकी डिजिटल मेमोरीज, आपकी डिजिटल अनमोल पल, सचमुच वो सब कुछ राख में मिल जाते हैं जब आप डिलीट बटन दबाते हैं। और ये सवाल सदियों से अनसुलझे रहस्य जैसा लगता है, सिवाय इसके कि ये रहस्य हमारी जेबों में, हमारे कंप्यूटरों में, हमारी डिजिटल दुनिया के हर कोनों में छुपा है। आज इस डिजिटल भूल भुलैया में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि ये डिलीट हुई फाइलें आखिर कहाँ जाती हैं और उन्हें वापस लाने की क्या तकनीक है, और क्या हमारे पुराने डिजिटल अवशेष पूरी तरह से मिट जाते हैं कंप्यूटर में से, ये कहाँ गायब होते हैं जब आप डिलीट बटन दबाते हैं, और कोई भी रिकवरी सॉफ्टवेयर इनको कैसे वापस लाता है। क्या ये कोई जादू है या सच में तकनीक का कमाल है? चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में, और हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निकल वीडियोस या इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है या इसमें कुछ भी ऐसी जानकारी आपको लगती है जो आपके काम की है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंटों से हमें ऊर्जा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप किसी मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क ड्राइव या अपने फ़ोन की मेमोरी को किसी भी वजह से उसके अंदर से किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको महसूस होती है कि वो जो फाइल होती है वो तुरंत से गायब हो जाती है, जैसे किसी जादूगर ने पलक झपकते ही उसे हवा में उड़ा दिया हो। तो वास्तविकता तो ये है कि वो फाइल कहीं नहीं जाती, एग्जैक्ट उसी जगह पर होती है, बस आपको दिखाई देना बंद हो जाती है। हमारे कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे सारे जितने भी उपकरण हैं, जितने भी डिवाइसेस उसके साथ में जुड़े हुए हैं, उनका दिमाग है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इन सारी फाइलों की एक लिस्ट होती है जिसे हम पाथ कहते हैं। तो जब भी आप कोई फाइल डिलीट करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल के पाथ को मिटा देता है, और जैसे ही फाइल का जो पाथ है, यानी फाइल तक पहुंचने का जो रास्ता है, वो मिट गया, तो वो फाइल आपको दिखाई नहीं देती है। वो जो जगह है आपको खाली दिखाई देती है। इसको हम एक दूसरे उदाहरण की तरह से समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी जो हार्ड डिस्क ड्राइव है बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह है, और इसमें जो प्रत्येक फाइल है, जो हर फाइल है, वो एक किताब की तरह है। और ये जो सारी किताबें हैं उनका पता लाइब्रेरी के इंडेक्स में, एक रजिस्टर में रहता है। जब आप कोई किताब पढ़ने जाते हैं लाइब्रेरियन के पास में, तो उसे पता रहता है कि कौन सी किताब कहाँ पर रखी है। तो जब आप कोई किताब उस रजिस्टर से हटा देते हैं या मिटा देते हैं रजिस्टर की सूची में से, तो वास्तविक तौर पे वो रजिस्टर की सूची में से हटती है। लाइब्रेरियन उस किताब को सेल्फ से नहीं हटाता, बल्कि रजिस्टर से उसका पता मिटा देता है कि कहाँ मिलेगी। अब कई लोग पूछते हैं कि कितनी पुरानी फाइल रिकवर की जा सकती है। तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि डिलीट होने के बाद उस स्टोरेज डिवाइस का कितना उपयोग किया गया है। यहाँ एक और चीज़ आपको समझनी है कि अगर गलती से आपसे आपके कंप्यूटर के कोई इंपॉर्टेंट डेटा या आपके फ़ोटो या आपके वीडियोज़ डिलीट हो गए हैं, तो सबसे पहला काम ये करना है कि अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करना बंद कर देना है। अगर आपको वो जो डिलीट की हुई फाइल की रिकवरी बिल्कुल अच्छी तरह से करनी है या समय से करनी है, अगर आप समय से कंप्यूटर को बंद नहीं करेंगे, इस्तेमाल करना बंद नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर दूसरा डेटा ओवरराइट कर दिया जाएगा। अगर डिलीट होने के तुरंत बाद रिकवरी करने का प्रयास किया जाए तो संभावना बहुत अधिक होती है कि आपका डेटा वापस मिल जाएगा, क्योंकि डेटा के ओवरराइट होने की संभावना कम हो जाती है। और अगर डिलीट होने के लंबे समय के बाद तक आपकी जो डिवाइस है उसका उपयोग किया जा रहा है और नई नई फाइलें उसके ऊपर बनाई जा रही हैं या लिखी जा रही हैं, तो पुरानी फाइलों के डेटा के ओवरराइट होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे रिकवरी मुश्किल हो जाती है। यानी सीधी सी बात है कि इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। अगर आपने अपने कंप्यूटर को टाइम से बंद कर दिया, डेटा डिलीट होने के बाद से आप अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, तो आपकी फाइलों की रिकवरी करने की जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है और उसे आसानी से
रिकवर किया जा सकता है। इसी तरह से पुराने फ़ोन का भी डेटा निकाला जा सकता है। बहुत सारे लोग अपने पुराने फ़ोन की जो फाइलें हैं उनको डिलीट कर देते हैं और उनको सेल कर देते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये खतरा भी बना रहता है कि वह व्यक्ति जाकर आपके डेटा को रिकवर कर सकता है। अगर फ़ोन चालू है तो उसकी सारी फाइलों को कंप्यूटर से कनेक्ट करके फाइलों को एक्सेस किया जा सकता है और डेटा की रिकवरी की जा सकती है। सीधे शब्दों में आपसे कहना चाहूँगा कि फाइल डिलीट करने का मतलब है उसका पता मिटा दिया गया है, लेकिन फाइल अभी भी आपकी मेमोरी में छिपी हुई है। डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर एक जासूस की तरह काम करता है और उन छिपी हुई फाइलों के निशानों को ढूंढ के उस फाइल को वापस लाता है। फाइल डिलीट होने के बाद जितनी जल्दी आप डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे उतनी ही सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। अब आप में से बहुत सारे लोगों को पूछना होता है क्या डिलीट की हुई सारी फाइलें रिकवर हो सकती हैं? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर डिलीट होने के बाद डेटा ओवरराइट हो गया है तो रिकवरी संभव नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर कितना सुरक्षित होता है। तो इसमें से कुछ सॉफ्टवेयर बहुत ही विश्वसनीय होते हैं जो बहुत आसानी के साथ में आपके डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ जाने माने सॉफ्टवेयर्स का ही इस्तेमाल करना है। कहीं भी किसी भी जगह से कोई भी सॉफ्टवेयर या क्रैक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद में एक प्रश्न आता है क्या फॉर्मेट करने के बाद भी डेटा को रिकवर किया जा सकता है? बिल्कुल, क्विक फॉर्मेट के बाद डेटा की रिकवरी होने की संभावना बनी रहती है, लेकिन फुल फॉर्मेट डेटा पूरी तरह से मिटा दिया जाता है जिसे रिकवरी करना बहुत मुश्किल होता है। कई एक्सपर्ट लोग कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कुछ जगह पर भी आंशिक रूप से जो फुल फॉर्मेट हार्ड डिस्क होती है उसका डेटा भी वापस लाया जा सकता है। एक और ज़रूरी प्रश्न मोबाइल यूज़र्स के लिए है कि मोबाइल से डिलीट हुए फ़ोटो और वीडियो भी रिकवर हो जाते हैं। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं डेटा रिकवरी के कि आप अपने फ़ोन को जब कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो फ़ोन का डेटा भी रिकवर किया जा सकता है। कितना टाइम लग जाता होगा किसी डेटा रिकवरी के ऊपर, तो ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना है, आपकी जो स्टोरेज डिवाइस है उसका साइज़ कितना है। तो ये कुछ मिनटों से लेके घंटों तक भी लग सकते हैं और जब ज़्यादा बड़ा डेटा होता है तो एक एक दिन भी डेटा रिकवरी में लग जाता है। अब क्या जले हुए मेमोरी कार्ड से भी डेटा रिकवरी करना संभव है? तो ये डिपेंड करता है कि मेमोरी कार्ड कितना जल गया है या कितना खराब हो गया है। तो जो मेमोरी चिप है वो अभी भी ठीक है तो इसका डेटा रिकवर किया जा सकता है। इसी तरह से टूटे हुए हार्ड डिस्क के डेटा को भी रिकवर किया जा सकता है। ये भी उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसमें कितना डैमेज हुआ है, लेकिन कुछ तो डेटा उसमें से निकाला जा सकता है। तो मैंने आपको डेटा रिकवरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। अब चीज़ आती है कि ये कौन कौन से फ्री सॉफ्टवेयर हैं डेटा रिकवरी करने के। तो इनकी जो लिस्ट है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाइएगा, वहाँ पे मैंने फ्री सॉफ्टवेयर की लिस्ट दी है और उन सॉफ्टवेयर से अगर आपके कंप्यूटर का भी डेटा या मोबाइल फ़ोन का डेटा भी डिलीट हुआ है किसी गलती से, किसी कारण की वजह से, तो आप जाके उसे रिकवर कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं अगले वीडियो के अंदर फुल डेमो भी दे सकता हूं कि कैसे आप रिकवरी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपने डेटा को वापस पा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।